अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज 1 जुलाई 2024 यानी कि नया माली साल स्टार्ट हो चुका है। तो आज से कौन कौन सी नई पाबंदियाँ या फिर कौन कौन से नए टैक्सेस लगे हैं। सबसे पहले अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंक से अगर आप पैसे निकलवाते हैं, चाहे आप एटीएम मशीन से जाके या फिर आप चेक बुक की मदद से कैश विड्रॉ करवाते हैं और आप नॉन फाइलर हैं, तो ऐसी सूरत में 0.9% अब आपके ऊपर टैक्स लगेगा, जो कि पहले 0.6% था। चाहे आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं, या फिर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपका बैंक अकाउंट है, आपका कोई फैमिली मेंबर आपके अकाउंट से पैसे निकलवाता है, या फिर जो लोकल पाकिस्तानी है वो भी हैं, ये सब के लिए सेम है। जो नॉन फाइलर्स होंगे उनके अकाउंट से पैसे निकलेंगे, वो खुद निकलवाएंगे जैसे भी, तो 0.9% जो है वो अब टैक्स डिडक्ट होगा, यानी कि 1 लाख के ऊपर 900 रुपये, जो कि पहले 0.6% था, यानी कि 600 रुपये। ये बैंकिंग के हवाले से अपडेट है। दूसरे नंबर पे जितने भी एयरलाइंस जो पाकिस्तान के लिए ऑपरेट करेंगी उनके ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है, जो कि पहले 5,000 रुपया थी इकॉनमी या फिर इकॉनमी प्लस टिकट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा 60,000 से 1 लाख तक बढ़ाया गया है। हम इकॉनमी की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर सब इकॉनमी ही यूज़ करते हैं। तो इकॉनमी के ऊपर जो पहले टैक्स 5,000 रुपया था, अब वो 12,500 रुपया हो चुका है और इसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। अभी बेशक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आप कोई टिकट बुक करेंगे तो उसके ऊपर नया रेट नए टैक्सेस के साथ ही शो होगा। और ये तमाम एयरलाइन, चाहे आप सऊदी एयरलाइन की बात करें, आप पाकिस्तानी PIA की बात करें, आप सरीन एयरलाइन की करें, आप फ्लाइनास की करें, आप एमिरेट्स की करें, यानी कि कोई भी गल्फ एयरलाइन करें, जो भी पाकिस्तान से ऑपरेट करेगी, यहाँ से जो भी जाएगी उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। बाहर से पाकिस्तान आएंगे उसके ऊपर ये नहीं है। यहाँ से जब आप जाएंगे, अब जाहिर सी बात है ओवरसीज आएंगे तो उन्होंने जाना भी है, तो जाने की टिकट के ऊपर उनको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है और हर एयरलाइन ने इसको वेबसाइट्स के ऊपर भी अपडेट कर दिया है। आप टिकट बुक करेंगे आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये 2 टैक्सेस थे। और उसके बाद जो ओवरसीज़ की जानिब से ज़्यादातर सवालात आ रहे हैं क्यों FBR के हवाले से, क्योंकि FBR को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे फाइलर और नॉन फाइलर्स को लेके, कि नॉन फाइलर्स बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे इस तरह की, तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है या फिर नहीं। तो अभी फ़िलहाल आज 1 जुलाई 2024 से उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर किसी भी टाइम हो सकता है। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि एकदम इम्प्लीमेंट हो जाएगा जी, कल से जो नॉन फाइलर है वो सफ़र ही नहीं कर सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उसका एक बाकायदा तौर पे प्रॉपर सिस्टम है कि पहले आपको नोटिस आएगा, आपको यानी कि पहले सिम बंद होगी या फिर नोटिस आएगा, ईमेल आएगी, वो सारी चीज़ें लेके ये लास्ट स्टेप जाके होगा कि बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। वो भी ओवरसीज़ के लिए नहीं है, जिनके पास नाइकॉप है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसकी एक सिंपल सी निशानी ये है कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कंट्री ऑफ स्टे अगर पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री का लिखा हुआ है तो वो आपका नाइकॉप है। अगर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो नाइकॉप नहीं है, वो आपका सिंपल SNIC या CNIC है। ठीक है, ये नाइकॉप की निशानी है। तो जिसके पास भी या तो नाइकॉप है या फिर बाहर किसी भी कंट्री का वीज़ा, वहाँ का रेजिडेंस कार्ड जैसा कि इकामा, एमिरेट्स ID या इस तरह का कोई भी किसी भी कंट्री का कार्ड है, तो उसका नॉन फाइलर या फाइलर का कोई इशू नहीं है, उसको किसी किस्म का ट्रैवल से नहीं रोका जाएगा। उसके अलावा एक और भी अहम चीज़, जो फैमिली वीज़ा पे बाहर बुलाते हैं उनका क्या होगा। तो जो फैमिली वीज़ा पे अपनी फैमिलीज़ को बुलाते हैं, बच्चे जो 18 साल से कम है उनका तो वैसे ही इशू नहीं है। 18 साल से ज़ायद जिनके नाम के ऊपर कोई गाड़ी वगैरह है या जिनके नाम के ऊपर कोई यानी कोई जिनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, तो उनके लिए भी इशू तब होगा, पहले उनको नोटिस आएगा, वो फिज़िकली घर पे भी आ सकता है, या फिर अगर आप FBR की वेबसाइट पे रजिस्टर हैं तो आपको ईमेल आएगी। तो अगर यानी कि एकदम डायरेक्ट आपको नहीं रोका जाएगा, पहले बाकायदा तौर पे आपको 1-2 नोटिस आएंगे, अगर आप उनको इग्नोर करते हैं, आप फिर भी फाइलर नहीं बनते, तो फिर जाके वो लास्ट स्टेप ये होगा। लेकिन उसका भी इसका अभी इम्प्लीमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, इससे पहले 2-3 स्टेप हैं। पहला, मोबाइल सिमें बंद होंगी, वो हो रही हैं, अभी उसका इम्प्लीमेंट हो चुका है, बहुत से लोगों की हो भी गई हैं। दूसरा स्टेप ये है, FBR को ये इख्तियारात मिले हैं कि वो बिजली और गैस के कनेक्शन जो हैं उनको बंद करवाएंगे, जो नॉन फाइलर होंगे
उसके ऊपर भी इजाज़त मिल गई है, लेकिन अभी तक किसी का भी नहीं सुना कि हुआ हो। तो ये यानी कि जाके लास्ट वाला स्टेप आएगा कि आपको बाहर कंट्री में ट्रैवल भी नहीं करने दिया जाएगा। तो सिंपल ये कि नॉन फाइलर और फाइलर के हवाले से, बाहर जाने के हवाले से किसी किस्म का ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ की फैमिलीज़ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से जैसे ही और कोई अहम अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने अभी आपको ये दोनों चीज़ें बता दी हैं, अभी ये स्टार्ट भी नहीं हुआ। अगर इन केस ये स्टार्ट होता भी है तो फौरी तौर पे अमल दरामद नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप नोटिस वगैरह आएंगे, उसके बाद होगा। तो जो दो चीज़ें थी बैंकिंग के हवाले से और टिकट्स के हवाले से, जो जिनका टैक्स का इम्प्लीमेंट हो चुका है, आज से अमल दरामद शुरू हो चुका है, वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। इसके हवाले से मज़ीद कोई भी अपडेट आएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।